हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हमने आपको कक्षा 12 का बहुत ही मोस्ट टॉपिक उप सह संयोजन यौगिक चैप्टर का एक टॉपिक है बर्नर सिद्धांत। बर्नर सिद्धांत के बारे में बताएंगे कि बर्नर सिद्धांत में क्या है और बर्नर कौन थे, उन्होंने अपना प्रयोग कब किया और कौन कौन से उसके मुख्य बिंदु थे। इन सभी के बारे में आज चर्चा होगी। आप बने रहिए मेरे साथ, पूरे वीडियो को देखिए और इस टॉपिक को अच्छे से समझिए ताकि आपको इस टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। मिलते हैं अभी। साइंस वाला एक्सपर्ट हम हैं यहाँ, हर समस्या का हल हमारे पास है, जितना भी हो मुश्किल हमारा वादा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक बर्नर सिद्धांत। देखो बेटा, उप सह संयोजन यौगिक में जो संकुल है, संकुल के बंधन को, बॉन्ड को बताने के लिए 5 सिद्धांत बने थे। सबसे पहला था बर्नर सिद्धांत, जिसके बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं, और दूसरा आएगा हमारा बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता आबंध सिद्धांत। तीसरा आएगा क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। चौथा इसमें आएगा लिगेंड क्षेत्र सिद्धांत, और पांचवा आएगा आणविक कक्षक सिद्धांत। तो 5 सिद्धांत हैं, लेकिन आपके सिलेबस में केवल 3 सिद्धांत हैं, बर्नर सिद्धांत और संयोजकता आबंध सिद्धांत, और तीसरा हमारा बेटा है इसमें क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। तीनों के बारे में आप आज तो नहीं, आज केवल आपको बर्नर सिद्धांत दे रहा हूं। उसके बाद आपका जो अगला वीडियो बनाऊंगा वो बनाऊंगा संयोजकता आबंध सिद्धांत के लिए। उसके बाद जो वीडियो आएगा हमारा वो हम बनाएंगे क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के लिए। तो आज बर्नर सिद्धांत को स्टार्ट कर रहे हैं, तो वीडियो पे बने रहिए और वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। बर्नर सिद्धांत, बर्नर सिद्धांत देखो बेटा, अल्फ्रेड बर्नर, उनका नाम था अल्फ्रेड बर्नर। अल्फ्रेड बर्नर ने 1892 में 1892 में संकुल के बंधों को व्यक्त करने के लिए अपना एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। बर्नर ने कोबाल्ट और अमोनिया के सहयोग से बहुत से जटिल यौगिकों का निर्माण किया। उन्हीं जटिल यौगिकों के निर्माण के बाद हम आपको इस सिद्धांत के महत्वपूर्ण बिंदु बताते हैं। सबसे पहला बिंदु बर्नर के सिद्धांत का था कि किसी संकुल यौगिक में 2 प्रकार की संयोजकताएं होती हैं। 2 प्रकार की संयोजकता होती है। एक होती है प्राथमिक संयोजकता, दूसरी होती है द्वितीयक संयोजकता, यानी प्राइमरी वैलेंसी, और सेकंड होती है सेकेंडरी वैलेंसी। दूसरी होती है सेकेंडरी वैलेंसी। 2 प्रकार की संयोजकताएं होती हैं। एक होती है प्राथमिक संयोजकता, एक होती है द्वितीयक संयोजकता। सिद्धांत का दूसरा पॉइंट देखो बेटा, बर्नर ने बताया था दूसरे पॉइंट में क्या है कि प्राथमिक संयोजकता को संतुष्ट ऋणायन कर, प्राथमिक संयोजकताएं जो होती हैं, प्राइमरी वैलेंसी जो होती है, वो केवल ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती है। यानी जो प्राथमिक संयोजकता होती है वो ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती है, और प्राथमिक संयोजकताएं अलग अलग यौगिकों में अलग अलग हो सकती हैं। यानी प्राथमिक संयोजकताएं जो होती हैं, प्राथमिक संयोजकता भिन्न भिन्न यौगिक में भिन्न भिन्न
यौगिक में भिन्न भिन्न हो सकती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं। ये इसी पॉइंट में है। तो सेकंड पॉइंट समझेंगे, प्राथमिक संयोजकता ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती है। आगे प्राथमिक संयोजकता भिन्न भिन्न यौगिक में भिन्न भिन्न होती है। हम आपको दो एग्जाम्पल देंगे, K4 FeCN का होल 6 और K3 FeCN का होल 6। आप इसमें देखेंगे तो इसमें Fe की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है और इसमें Fe की ऑक्सीकरण अवस्था +3। तो K4 K3 डिफरेंट है, तो इसमें प्राथमिक संयोजकता भिन्न भिन्न यौगिक में, भिन्न भिन्न यौगिकों में प्राथमिक संयोजकता भिन्न भिन्न होती है। आप ध्यान से देखिए, Fe की संयोजकता इस कंपाउंड में +2 है और इस कंपाउंड में +3 है। ये दूसरा पॉइंट है। दूसरे पॉइंट मैंने आपको बताया कि जो प्राथमिक संयोजकताएं होती है वो ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती है और भिन्न भिन्न यौगिकों में प्राथमिक संयोजकता के मान भी भिन्न भिन्न होते। परमाणु के मध्य बिंदु रेखा द्वारा यानी डॉटेड लाइन द्वारा व्यक्त करते हैं। तो बेटा ये दूसरा पॉइंट था कि प्राथमिक संयोजकता को इसमें ऋणायन द्वारा संतुष्ट होती है और प्राथमिक संयोजकता भिन्न भिन्न यौगिक में भिन्न भिन्न होती है। बताया मैंने Fe की यहाँ +2 है, यहाँ Fe की +3 है और परमाणु और प्राथमिक संयोजकताओं को हम बिंदु रेखा द्वारा व्यक्त करते हैं। संयोजकता लिगेंडों द्वारा संतुष्ट होती है। द्वितीयक संयोजकता लिगेंडों द्वारा संतुष्ट होती है। ये बेटा थर्ड पॉइंट है और यह परमाणु की समन्वय संख्या को व्यक्त करती है। परमाणु की समन्वय संख्या को व्यक्त करती है। कौन? द्वितीयक संयोजकता। अब प्रत्येक धातु की द्वितीयक संयोजकता निश्चित होती है, यानी इसी में हमें बताया गया है प्रत्येक धातु की द्वितीयक संयोजकता निश्चित होती है अगर Fe की संयोजकता या किसी और की जो है वो ही रहेगी, होती है। प्रत्येक धातु की द्वितीयक संयोजकता निश्चित रहती है। अगला हमारा है कि जब हम संकुल यौगिक को जल में घोलें, यदि हम संकुल को जल में घोलते हैं, यदि हम संकुल को जल में घोलते हैं तो प्राथमिक संयोजकता से जुड़े ऋण आयन आयनित हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं। मतलब क्या है? अगर हम संकुल यौगिक को जल में घोले तो प्राथमिक संयोजकता से जुड़े जो ऋण आयन होते हैं वो आयनित हो जाते हैं, जबकि जो द्वितीयक संयोजकता है उससे जुड़े लिगेंड आयनित नहीं होते हैं। मतलब जो द्वितीयक संयोजकता है, द्वितीयक संयोजकता से जुड़े लिगेंड, द्वितीयक संयोजकता से जुड़े लिगेंड आयनित नहीं होते। ये बेटा अगला पॉइंट है। तो हमने आपको बताया कि संकुल को जब हम जल में घोलते हैं तो प्राथमिक संयोजकता से जुड़े ऋण आयन हो जाते हैं, जबकि द्वितीयक संयोजकता से जुड़े लिगेंड आयनित नहीं होते। अगला पॉइंट, जो प्राथमिक संयोजकता होती है
वो अदैसिक, अदैसिक मतलब नॉन डायरेक्शनल। डायरेक्शनल होती है। जो प्राथमिक संयोजकता होती है वो अदैसिक, उनकी कोई दिशा नहीं होती है, जबकि द्वितीयक संयोजकता, जबकि द्वितीयक संयोजकता दैसिक होती है, डायरेक्शनल। डायरेक्शनल यानी दैसिक होती है। अब आगे तो जो संकुल की ज्यामिति होती है, ज्योमेट्री होती है, वो प्राथमिक संयोजकता पर डिपेंड नहीं करती है, बल्कि द्वितीयक संयोजकता ज्यामिति, संकुल की ज्यामिति का निर्धारण करती है। ये कुछ बिंदु मैंने आपको बर्नर सिद्धांत के बताए, उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। तो अगर समझ में थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस होता भी है तो क्या करना है, कुछ नहीं, वीडियो को बैक कीजिए फिर देख लीजिए। समझ में ना आए, वीडियो को बैक कीजिए फिर देख लीजिए। आपका मोबाइल, आपका डाटा, आपका समय, उसको यूज करो, अच्छे समझिए। अब इसके बाद अगला जो हमारा आएगा वीडियो, वो आएगा बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता आबंध सिद्धांत। वो आपको ये बताएगा कि उपसहसंयोजक चुंबकीय है, अनुचुंबकीय है कि प्रचुंबकीय है, रंगीन है कि रंगहीन है। इससे संबंधित प्रश्न बहुत ही मोस्ट है, एग्जाम में आते हैं। तो लगातार मेरे वीडियो को वॉच करते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, ताकि एक से एक बेटर और बेहतरीन और सुपर जो शब्द हमारे पास सब बोल दे रहा हूं मैं, वो आपको लगातार हमारे वीडियो में आपको मिलेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक कीजिए। जो चैनल का जो सब्सक्रिप्शन आ रहा है, आप बस टच कीजिए सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि समय समय पर मेरे नोटिफिकेशन वीडियो के आपको मिलते रहे।